औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। कल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यूज किए थे एक्सरसाइज के। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट, अगर एक आंसर का पूरा होना जरूरी है, वाई वी नीड यूनिट्स, वाई वी नीड यूनिट्स, यूनिट्स की जरूरत हमें क्यों होती है, ये पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए जरूरी होती है आंसर कि विदाउट यूनिट, सही जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट इज जस्ट अ नंबर, सिर्फ एक नंबर होता है, जस्ट अ नंबर विच इज मीनिंगलेस। और ये क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस, इसकी कोई मायने नहीं होती। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट मेजर करता है बोर्ड को, ठीक है, वो आ गया सपोज हमारे पास 10 मीटर, इतना बड़ा बोर्ड नहीं होता लेकिन मैंने वैसे कह दिया 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर आ गया। अब आपने सिर्फ 10 लिख दिया, तो सिर्फ 10 का क्या मतलब, इट इज मीनिंगलेस, ये तो सिर्फ नंबर है, इससे कोई चीज मुराद नहीं है। 10 हमारे पास क्या है, 10 केजी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 ग्राम है, 10 क्या है, ठीक है, तो ये मीनिंगलेस है, इसकी कोई मायने नहीं है। 10 सेंटीमीटर है, ये 10 मीटर है, 10 केजी है, क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, मीनिंगलेस। तो इसका आंसर सिंपल एक जुमले में, ओनली नंबर इज मीनिंगलेस, सिर्फ नंबर हमारे पास मीनिंगलेस होता है। इसलिए फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट यूनिट्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली, कंप्लीट आंसर के लिए नंबर और यूनिट दोनों होने चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, एडवांटेजेस ऑफ एस आई सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ एस आई सिस्टम लिखे। एस आई सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले एडवांटेजेस का ये है, ये कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड ये यूज होता है, पूरी दुनिया में ये हमारे पास क्या है, यूज होता है। दूसरा हमारे पास ये है, इजी टू रीड एंड राइट यूनिट्स, जो यूनिट्स हैं हमारे पास ना, उसको हम इजीली जो है कह सकते हैं, आसानी से हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, कह सकते। जो अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सीजीएस है, एफपीएस है, सही, उसमें हमारे पास यूनिट बड़े मुश्किल है। जैसे पावर का यूनिट एसआई में क्या है, पावर इज इक्वल टू वाट। और ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में उसमें हमारे पास इसका यूनिट है, यूनिट इसका है ब्रिटिश थर्मल पावर, ठीक है, यूनिट पर आवर। यार इस तरह के नाम मिलेंगे आपको, इस तरह के लंबे लंबे नाम, BTU पर आवर, जिसको रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, इसको रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का एसआई सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल, इसको हम आराम से इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तीसरा इसका फायदा ये है, तीसरा फायदा, इसके मुख्तलिफ फायदे हैं, तो तीसरा फायदा इसका ये है हमारे पास कि हर क्वांटिटी का एक यूनिट है, वन यूनिट फॉर ईच क्वांटिटी, हर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट है, वन यूनिट फॉर ईच क्वांटिटी, हर क्वांटिटी का एक ही यूनिट। जैसे मास का बस एक ही किलोग्राम यूनिट है एसआई, टेम्परेचर का केल्विन है, ये जो फारेनहाइट और सेंटीग्रेड है ये नॉन एसआई यूनिट। एसआई सिस्टम में हर क्वांटिटी का एक ही यूनिट होता है, जबकि दूसरे सिस्टम में दो दो तीन तीन चार चार यूनिट्स होते हैं। तो तीसरा फायदा इसका ये है। चौथा फायदा इसका क्या है, चौथा फायदा इसका ये है नो फ्रिक्शन, इसमें अशारिये और डिसिमल नहीं होते, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होते। जैसे सपोज वर्क किस चीज के बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, इसमें डिसिमल वगैरह कोई नहीं होता। जबकि फोटो और ये जो दूसरी चीजें हैं ना,
उसमें 1.2 और इस तरह के वैल्यूज आते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शंस और डिसिमल हमारे पास नहीं होते, तो ये एडवांटेज थे किस चीज के, एसआई यूनिट्स। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट्स फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और हाउ मेनी स्टेरेडियंस अकाउंट फॉर सरफेस एरिया ऑफ अ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आई थिंक सो थर्ड। हाउ मेनी रेडियंस, इसके दो पार्ट्स हैं, हाउ मेनी रेडियंस फॉर अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस के लिए कितनी रेडियंस चाहिए, कितनी रेडियंस से उसका सर्कमफेरेंस हमारे ग्रिप में आ जाएगा। सर्कमफेरेंस क्या होता है, जैसे सर्कल, ठीक है, जो प्लस टू स्टूडेंट्स है वो जाए, मैंने सर्कल पूरा इसके ऊपर लेक्चर लिया हुआ है थ्योरी में कि व्हाट इज सर्कल, ये सर्कल है, इसकी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो इसमें कितने रेडियंस होंगे, तो नंबर ऑफ रेडियंस के फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। दिस इज द फार्मूला। जब भी आपसे रेडियंस का तादाद मांगी जाए ना, हाउ मेनी रेडियंस फाइंड करनी, तो ये फार्मूला थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। एस क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ है, आर क्या है हमारे पास, रेडियस लेंथ है। अब आर्क, किसी भी दो पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करते हैं, ये दो पॉइंट आपने ज्वाइन कर दिए ना, तो ये आर्क। अब इतना आर्क ड्रा करें जितना इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है, इधर से शुरू होके वापस इधर आ जाए, तो ये पूरा सर्कमफेरेंस, तो ये कितना होता है सर्कमफेरेंस, ये होता है 2 पाई रेडियन होता है हमारे पास, 2 पाई रेडियन होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर या 2 पाई रेडियन आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। तो आर आर के साथ कैंसिल, तो 2 पाई रेडियंस जो है, 2 पाई रेडियंस होते हैं किस चीज में, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में इतनी रेडियंस होते हैं, ठीक है। और ये 2 पाई रेडियन के किस तरह बराबर है, ये इस तरह बराबर है, हर सर्कल का सरकमफेरेंस डायमीटर पे डिवाइड कर दो तो इससे पाई आंसर आ जाता है, ठीक है। अब डायमीटर 2 टाइम रेडियस के बराबर होता है, तो C इज इक्वल टू 2 पाई आर, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस किस चीज के बराबर होता है, आर के, 2 पाई आर के, तो 2 पाई आर रेडियंस या 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो आर आर के साथ कैंसिल, 2 पाई रेडियंस, हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, 2 पाई रेडियंस। नाउ स्टेरेडियंस, हाउ मेनी स्टेरेडियंस अकाउंट फॉर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर में इसका दूसरा पार्ट, इसी तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एक पूरा, ये सपोज सर्कल है ना, स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल, सर्कल की हाइट नहीं होती, इस तरह होता है हमवार, जबकि स्टेरेडियन सॉरी स्फीयर इस तरह होता है। तो ये सपोज पूरा स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, फुटबॉल है ना, पूरा फुटबॉल। तो इसमें कितने, एक स्पेयर में, पूरे स्पेयर में कितने स्टेरेडियंस होंगे, ये 3 डायमेंशनल है ना, तो 3 डायमेंशनल के लिए हम यूनिट मेजर करते हैं किस तरह, स्टेरेडियन इज 3D, प्लेन एंगल वो है रेडियन है, और सॉलिड एंगल या 3 डायमेंशनल एंगल स्टेरेडियन है। तो नंबर ऑफ स्टेरेडियंस थीटा एस आर मींस नंबर ऑफ स्टेरेडियंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्पेयर डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर, एरिया ऑफ स्पेयर डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। कितने एरिया का आपने वो मालूम करना है, रेडियंस मालूम करने। अगर ये स्पेयर है, यहां से यहां तक का मालूम करना है, तो इस एरिया की वैल्यू फाइंड करे, वो पुट करे, सपोज 1 मीटर स्क्वायर है। अगर थोड़ा सा बड़ा एरिया इसका, तो इधर एरिया की बजाय ये 2 मीटर स्क्वायर पुट कर दे। लेकिन हम तो पूरे उसकी बात कर रहे हैं, पूरे इस स्पेयर की, पूरे फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं, 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं इस चीज में, 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं किसमें, पूरे स्पेयर में 4 पाई स्टेरेडियन होते हैं। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक चक्कर में, एक स्पेयर में 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेरेडियंस फाइंड करने का फार्मूला है एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। अब पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ स्टेरेडियंस फाइंड करने का तरीकाकार। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर,
लीस्ट काउंट एरर क्या है, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। पहले हम लीस्ट काउंट को जानते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट क्या है, देखिए लीस्ट काउंट इसे कहते हैं, एक आदमी कंजूस है, इंतहाई कंजूस है, वो एक एक रुपए गिनता है। उससे थोड़ा सा कम कंजूस है, वो 10-10 रुपए गिनता है। उससे और कम कंजूस है, वो 100-100 रुपए गिनता है। और एक सखी बंदा है, वो 1000-1000 रुपए गिनता है। तो एक एक रुपए जो गिन रहा है कंजूस, उसका डिस्काउंट 1 है। जो 10-10 गिन रहा है, उसका डिस्काउंट 10 है। इस तरह हर मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो छोटी सी छोटी वैल्यू मैयर कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, कष्टों वाले बेग जाए, उसमें मैंने लेक्चर में किया हुआ है लिस्ट काउंट, जो उर्दू स्पीकर है वो सुन ले। तो अब जो दुकानदारों के पास होती है वो राड, उसका लिस्ट काउंट क्या है, 1 मीटर। 1 मीटर से छोटी वैल्यू वो मैयर नहीं कर सकता। जो आपके पास स्कूलों में होता है वो फुट्टा छोटा सा मीटर रूल, उसका सेंटीमीटर या इंच जो है लिस्ट काउंट होता है। उससे छोटा नैनोमीटर, माइक्रोमीटर वो मैयर नहीं कर सकता। तो लिस्ट काउंट क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू an instrument can measure, an instrument can measure, can measure। और इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन भी कहते हैं। सो द एरर एसोसिएटेड, द एरर associated with the resolution of an instrument, resolution of an instrument is called what, is called least count error। उसको हम क्या कहते हैं, least count error कहते हैं। error associated with the resolution of an instrument is called least count error। मार्कर उठाऊं मैं, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट एरर होता है। अब हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, एग्जाम्पल, वर्नियर कैलिपर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर। इसका लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट इसका है 0.01 सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट ये है, ठीक है। अब इसमें एरर आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये जो एरर है इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब इसको हम किस तरह रिड्यूस करते हैं, it can be reduced by using instrument with least count। ये जगह मेरे ख्याल से आप लोगों को नजर नहीं आएगी, आएगी, चलो मैं ट्राई करता हूं। by an instrument with least count smaller than previous one। जो आपने ऊपर वर्नियर कैलिपर यूज किया है ना, उसमें कितना लीस्ट काउंट एरर आ रहा है, 0.01 सेंटीमीटर। अब इसको हम रिमूव किस तरह कर सकते हैं, खत्म किस तरह कर सकते हैं, इधर आप लोग हिडन रिड्यूस, इसको हम इस तरह रिड्यूस कर सकते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिसका लिस्ट काउंट इससे भी छोटा हो, इससे भी क्या हो, छोटा हो। अब देखिए जरा, 1 रुपए की करप्शन आ रही है ना, 1 रुपए की करप्शन, तो हम इसको किस तरह खत्म कर सकते हैं, एक ऐसा बंदा ले आओ ना कि वो छोटे छोटे जो 1 रुपए के अंदर वो सिक्के हैं ना, 1 पैसा 2 पैसा, 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, जो पैसे गिनता हो। या 100 रुपए का एरर आ रहा है ना, 100 रुपए का एरर, तो आप उसको किस तरह खत्म कर सकते हैं, आप इस तरह खत्म कर सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा खजानची जो है वो मुकर्रर कर दो जो 10-10 रुपए गिनता है, 10-10, तो फिर आपका 100 वाला एरर खत्म हो जाए। और अगर 10-10 रुपए का एरर आ रहा है तो ऐसा बंदा यूज करो जो 1-1 रुपए को गिनता है। तो 0.01 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है, इसको किस तरह का खत्म कर सकते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर दो जिसका लिस्ट काउंट इससे भी कम हो, तो स्क्रू गेज यूज कर। तो स्क्रू गेज का एरर क्या होगा, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट है, स्क्रू एरर नहीं, लिस्ट काउंट, स्क्रू गेज लिस्ट काउंट क्या है, स्क्रू गेज लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इसको खत्म कर दे। It can be reduced, the error in vernier caliper, least count error in vernier caliper can be reduced by using screw gauge। खत्म की बात हम नहीं कर रहे, reduced कम कर सकते हैं अगर हम इसको यूज करें स्क्रू गेज को, क्योंकि इसका डिस्काउंट इससे भी कम है। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, why including more digits in an answer does not make it more accurate। Question number 5, why
y including more digits in an answer cannot reduce its accuracy है या किस तरह है? y increasing more digit in answer does not make it more accurate. In an answer does not make it more accurate. Does not make it more accurate. अब देखिए टीचर्स, इसलिए ज्यादातर टीचर जो है वो नहीं करवाते एक्सरसाइज। अब आप लोगों ने प्रिसिशन और एक्यूरेसी पढ़ी है, तो प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन क्लोजनेस टू ईच अदर, मेजरमेंट एक दूसरे के करीब जब होते हैं। ईच अदर, अब एक्चुअल वैल्यू सपोज हमारे पास है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है 100 मीटर, हमने मेजरमेंट की, एक है 50 मीटर, दूसरी 51 मीटर, तीसरे 52 मीटर। ये क्या है? प्रिसाइज। और इधर इधर हमने मेजरमेंट की 99 मीटर, एक आया, एक 2 मीटर आया, एक 160 मीटर आया। अब ये एक दूसरे के करीब नहीं है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब है, एक्चुअल वैल्यू के करीब है। तो ये हमारे पास एक्यूरेट है, एक्यूरेट, और ये प्रिसाइज है, एक दूसरे के करीब, एक्चुअल से दूर है लेकिन एक दूसरे के करीब। जब हम मोर डिजिट्स डालेंगे ना मेजरमेंट में, मोर डिजिट्स, तो इससे प्रिसिशन बढ़ेगी, एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। इट विल, मोर डिजिट्स जब हम डालेंगे तो प्रिसिशन बढ़ेगी, एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। कैसे मोर डिजिट्स? फॉर एग्जांपल पेंसिल है हमारे पास, पेंसिल वो है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल वैल्यू है। एक स्टूडेंट ने इसको मेजर किया, स्टूडेंट ने 4.1 सेंटीमीटर, फिर 4.12 सेंटीमीटर, और इसके बाद हमारे पास एक तीसरी वैल्यू आ गई 4.165 सेंटीमीटर। तो इसकी बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन, कि हमने ज्यादा डिजिट्स डाल दिए, ज्यादा डिजिट्स। तो ज्यादा डिजिट्स डालने से क्या ये एक्यूरेट हो जाएगा? नहीं, ये एक्यूरेट नहीं हो रहा, ये प्रिसाइज हो रहा है। एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही, प्रिसिशन बढ़ रही है, ठीक है। और डिजिट्स हमने डाल दिए तो इससे ये चीज तो बढ़ गई, ये वाली नहीं बढ़ी, ये और भी कम हो गए। जैसे पाई है ना, पाई, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग ये ले साथ, पाई की वैल्यू है 3.14। अगर हम डिजिट बढ़ाए, पाई इज इक्वल टू 3.141562, ठीक है। पाई की वैल्यू अभी तक प्रॉपर मालूम नहीं है, इरेशनल नंबर है, आगे तक चलता है, इनफाइनाइट डेसिमल्स तक ये चलता है। तो ये वाली वैल्यू एक्यूरेट है या ये वाली थी? ये वाली एक्यूरेट थी। इस तरह और ज्यादा हमारे पास मसला बनेगा, ठीक है। प्रिसिशन तो बढ़ेगा, एक्चुअल वैल्यू के तो करीब हो जाएगा जो एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन सॉरी, वो क्या नाम है, एक दूसरे के करीब तो हो जाएंगे, प्रिसिशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से, ये एक्चुअल वैल्यू है ये, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो इससे हमारे पास प्रिसिशन बढ़ रही है जबकि एक्यूरेसी कम हो रही है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जहन में याद रखें। सही शो, तो आंसर लिखिए इसका, सिंपल आंसर, adding more numbers increase precision not accuracy। adding more numbers increase precision not accuracy। ये प्रिसिशन को बढ़ाता है, एक्यूरेसी को नहीं बढ़ाता, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो ऑलरेडी हमने इसमें कर लिया, अगर आप लोगों को पता हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिटरमिन्स द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट? व्हाट डिटरमिन्स द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट? ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से प्रिसिशन हमारे पास बढ़ जाती है, ठीक है। तो नंबर 1, ठीक है, बाय बाय कीपिंग measured values close to each other। measured values close to each other, जितने हमारे पास measured value एक दूसरे के करीब हो जाएंगे ना, इतना हमारे पास प्रिसिशन बढ़ जाएगा। व्हाट इज प्रिसिशन? एक दूसरे के करीब जितने भी हमारे पास वैल्यूज करीब हो ना, इसको प्रिसिशन कहते हैं। अभी मैंने डिस्क्राइब कर ली, एक दूसरे के जितने वैल्यूज करीब, तो आप लोग इस तरह करें,
सपोज हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है 100 मीटर, आपकी वैल्यूज एक आ रही है 90 मीटर और दूसरा आ रहा है 2 मीटर और तीसरा आ रहा है 50 मीटर। इसको आप प्रिसाइज किस तरह कर सकते हैं? प्रिसाइज प्रिसाइज इस तरह कर सकते कि एक दूसरे को करीब ले आए, एक दूसरे को। सपोज एक को कर दे 80 मीटर, कोशिश करे दूसरे को कर दे 79 मीटर और तीसरे को करे 78 मीटर। एक दूसरे के करीब इसको लेके आए तो ऑटोमेटिकली प्रिसिशन बढ़ जाएगी। नंबर 2, position of significant last significant figure changing by changing position of last significant digit। लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है उसका पोजीशन चेंज करने से भी हमारे पास प्रिसिशन क्या हो जाता है? डिटरमिन हो जाता है। ठीक है, देखे व्हाट इज, सपोज एक एक 0.02 सेंटीमीटर एक मेजरमेंट है, इसमें लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? ये है। तो इसका प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन 1 to 100 यूनिट 10 100 सेंटीमीटर। अब एक और मेजरमेंट है, इसकी वो ये है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसकी प्रिसिशन क्या है? इसकी प्रिसिशन क्या है? इसकी प्रिसिशन हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। क्या? 10 सेंटीमीटर। ठीक, लास्ट पोजीशन डिजिट 1 10 और इसकी प्रिसिशन क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। तो सिग्निफिकेंट डिजिट की पोजीशन चेंज करने से भी हमारे पास क्या हो जाता है? प्रिसिशन बढ़ जाती है। ठीक है, लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की पोजीशन चेंज करने से भी हमारे पास प्रिसिशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इट्स एनफ। बाकी क्वेश्चंस करते हैं।